राधे राधे। जय श्री कृष्ण। पूरे जगत को रोशनी देने वाले, अपने ताप से सभी के रोगों को दुखों को हरने वाले सूर्य भगवान के दिन, आज रविवार के दिन इस वीडियो में हम सुनेंगे सूर्य भगवान की कहानी। बोलिए गणपति भगवान की जय हो, बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय हो। एक बार एक ब्राह्मण का पुत्र था जो रोज सुबह उठते ही नहा धोकर माँ से रोटी मांगता था। एक दिन माँ ने कहा कि बेटा, तुम कोई ना कोई नित्य नियम तो रख लो। तुम तो सुबह उठते ही भोजन मांगने लग जाते हो। तो उसने सोचा कि मैं सूर्य भगवान के दर्शन करके रोटी खाने का नियम रख लेता हूँ, जल्दी ही काम निपट जाएगा। तो उसने सूर्य भगवान के दर्शन करके रोटी खाने का नियम रख लिया। थोड़े दिन हो गए। एक दिन सूर्य भगवान ने सोचा कि मैं इसकी परीक्षा लेकर देखता हूँ कि यह सच्चे मन से मेरा दर्शन भी करता है या नहीं। एक दिन सूर्य भगवान बादल में छुप जाते हैं। वह सूर्य भगवान के दर्शन करने के लिए घर से जंगल की ओर निकल गया, क्योंकि उस दिन उसे घर से सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हो रहे थे और उसे भूख भी बहुत जोर की लगी थी। तो वह सूर्य भगवान को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल गया और सूर्य भगवान को ढूंढते ढूंढते उसे सुबह से शाम हो गई। उधर चार चोर चोरी करके जंगल में आपस में बांटने के लिए रुक गए थे। सूर्य भगवान ने सोचा कि यह लड़का तो सुबह से भूखा प्यासा है और मुझे लगता है कि यह मेरा सच्चा भक्त है। अब ऐसा करते करते उसे पूरा दिन हो गया। उसे भूखा प्यासा देखकर सूर्य भगवान उसे बादल फाड़ के दर्शन दे देते हैं। सूर्य भगवान को देखकर ब्राह्मण का पुत्र कहता है कि दिख गया, दिख गया, दिख गया। उधर चारों चोर चौकन्ने हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि इस लड़के ने तो हमें अपना धन बांटते हुए देख लिया है। चोरों से बुलाकर कहते हैं कि तुम्हें क्या दिखाई दिया? दिख तो गया, लेकिन तुम किसी के पास चुगली मत करना। चाहे तो तुम हमसे आधा धन ले लो, लेकिन तुम चुप ही रहना। और वे उसे आधा धन देकर वहां से भगा देते हैं। जब ब्राह्मण का पुत्र आधा धन लेकर घर आया और माँ को कहा कि माँ दरवाजा खोल, माँ ने कहा कि बेटा, तुम पूरे दिन कहाँ रहे? तो उसने कहा कि माँ, मैं तो सूर्य भगवान के दर्शन करने के लिए गया था। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, सुबह से शाम हो गई, ऐसा भी क्या नियम रखना। तो लड़के ने कहा कि माँ, तुमने ही तो कहा था कि कोई नित्य नियम रख लो। तो मैं सूर्य भगवान के दर्शन करके ही खाना खाता हूँ, तो इसलिए मैं सूर्य भगवान को ढूंढने के लिए चला गया। तो उसने कहा, माँ, अब सारी बातें क्या बाहर से ही पूछ लोगी? दरवाजा तो खोलो। उसकी माँ ने दरवाजा खोला तो देखा बेटा तो इतने धन के साथ बाहर खड़ा है। उसकी माँ तो सोच में पड़ गई और अपने बेटे से पूछने लगी, बेटा, तुम इतना धन कहाँ से लाए? कहीं से चोरी चकारी तो नहीं की? तो लड़के ने कहा, नहीं नहीं माँ, मेरे ऊपर तो सूर्य भगवान प्रसन्न हुए हैं। उन्होंने ही मुझे अपने नित्य नियम के आशीर्वाद के फलस्वरूप इतना सारा धन भी दिया और दर्शन भी दिए, और यही धन मैं लेकर आया हूँ। तो उसने अब चोरों वाली सारी बात अपनी माँ से कह सुनाई। तो तब से वह लड़का रोज सूर्य भगवान के दर्शन करता, तभी कुछ खाता पीता और अपना नित्य नियम पूरे सच्चे मन से निभाता। और दोनों माँ बेटा खुशी खुशी रहने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने उस ब्राह्मण के पुत्र के ऊपर कृपा की, ऐसी कृपा हम सब पर भी करना। सबके अन्न और धन के भंडारे भरना, सब पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखना। यह कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। हमसे कोई भूल चूक हो गई हो कहानी कहते तो उसे पूर्ण करना, पूर्ण हो तो स्वीकार करना,
बोले सूर्य भगवान की जय हो। जय 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 श्री राधे श्याम। अब सुनते हैं सूर्य भगवान और भगवान शिव शंकर की कहानी। भगवान शिव तो है ही भोलेनाथ, अपने भक्तों की करुण पुकार बहुत जल्दी सुन लेते हैं और प्रसन्न होकर उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ऐसे ही एक बार दो असुर माली और सुमाली नाम के अपनी पुकार लेकर भगवान शिव के पास पहुंचे और उन्हें अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। और इसका परिणाम ऐसा हुआ कि जिसकी किसी ने परिकल्पना भी नहीं की होगी। पूरी सृष्टि अंधकार में हो गई, क्योंकि सूर्य भगवान को शिव भगवान के क्रोध का शिकार होना पड़ा था। हुआ यूं कि माली और सुमाली ने भगवान शिव की बहुत ही आराधना की, जिनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी पूजा करने का कारण पूछा। तब उन्होंने बताया कि सूर्य भगवान के प्रकोप के कारण उनकी शरीर के दुख खत्म नहीं हो रहे हैं। तब भगवान ने सूर्यदेव को उनके सारे रोग हरने को कहा, लेकिन सूर्य भगवान ने नहीं सुनी और क्रोध के कारण भगवान शिव ने उनका सर काट दिया। अब सूर्य भगवान ऋषि कश्यप के पुत्र थे। जब उन्हें अपने पुत्र की इस हालत का पता चला तो उन्हें क्रोध के कारण शिव भगवान को श्राप दे दिया कि उन्हें भी अपने पुत्र के लिए ऐसे ही दुख को सहन करना होगा। और ऐसा कहा जाता है कि इसी श्राप के कारण ही भगवान शिव को गणेश जी का सर काटना पड़ा था। उधर अब जब भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने देखा कि पूरी सृष्टि अंधकार में है, तो उन्हें सूर्यदेव भगवान को जीवन दान दिया। सूर्यदेव भगवान की चेतना वापस आ गई, तो उन्हें तब अपने पिता के द्वारा दिए गए श्राप की जानकारी हुई। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया। भगवान शिव, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु और उनके पिता ने आशीर्वाद दिया कि सूर्यदेव अपने रथ पर सवार होकर सृष्टि को प्रकाशमय करते रहेंगे। भगवान ने असुर माली और सुमाली को कष्ट से मुक्ति के लिए सूर्य भगवान की आराधना का महत्व समझाया। तब माली और सुमाली ने अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए भगवान सूर्यदेव की आराधना की और उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान सूर्यदेव ने उनके सभी कष्टों का निवारण कर दिया। हे प्रभु भोलेनाथ, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। हे शिव शंभु भोलेनाथ, हे सूर्यदेव भगवान, इस सृष्टि को हमेशा ऐसे ही रोशन करते रहना और सबकी जिंदगियों में भी खुशियां भरते रहना। यह कहानी कहते सुनते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। यह कहानी कहने वाले, हुंकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। जय जय शिव शंकर, जय जय भोलेनाथ।